चलें बच्चों, अब हमने पार्ट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो आपने देख भी लिया होगा। अब हम आ गए किस पे, पार्ट नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस नंबर चेंज है यहाँ पर, और नंबर चेंज होने से बड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले इसको भी चेक करना है क्या ये जीपी है या नहीं, ठीक है। 3 7 हो गए और ये जा रहा है टू एन टर्म्स तक, एन ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। पहले हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, वही बात कि 7 7 डिवाइड होगा 7 से, आंसर आ रहा है 11, ठीक है। अगर नजर आ रहा है आपको, इतने ही करीब कर सकता हूँ, इससे ज्यादा करीब करूंगा तो मसले होंगे। नहीं आ रहा तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 7 को हम डिवाइड करेंगे 2 7 से, यानी अब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन रेशो सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है। देखें 10.090909 ऐसे करके आंसर आ गया। इसका मतलब कि कॉमन रेशो इसमें भी सेम नहीं है। तो कॉमन रेशो सेम नहीं है, मतलब ये जीपी नहीं है। अब जीपी नहीं है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जीपी बनाना पड़ेगा। अब वो जीपी बनाने के लिए कुछ काम करने हैं हमें, ठीक है। अब देखें पिछला सवाल अगर आपको याद हो, जो क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 4 मैंने कराया था, तो उसमें 9 थे, ठीक है। अगर नंबर याद हो तो उसमें 9 था, तो ये 9 नहीं है। अगर 9 हो जाए तो मुझे काफी आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें से 7 कॉमन निकाल लेंगे। पूरे में से 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या क्या बचेगा, हर नंबर को 7 से डिवाइड कर दें, 1 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 111 यानी कि 111। फिर आगे बढ़ेंगे, 4 11 वाले आ जाएंगे, सॉरी 4 1s हो जाएंगे, उसके बाद n तक ये पहुंच जाएगा। अभी भी मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कोई कॉमन रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। मैंने बताया ना आपको कि 9 नंबर था, तो मुझे यहां पर भी क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो डिवाइड वाला तो मैं रख दूंगा बाहर, 7/9 ऐसे ही आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी हर नंबर से 9 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 1 9, 11 से होगा तो 99, 3 टाइम्स 1 से होगा तो 999, फिर इससे होगा तो 4 टाइम्स 9 हो जाएंगे, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक ये भी पहुंच जाएगा। बन गई जीपी? अभी भी नहीं बनी, क्यों? क्योंकि 9 से भी डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि 7 था, 7 के बजाय बस 9 आ गया। अभी भी कॉमन रेशियो सेम नहीं होगा। तो उसके लिए सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि इसको भी ब्रेक करना है। अब 9 है, 9 किसके करीब है, 10 के जस्ट करीब है, 10 के जस्ट करीब है। तो मैं 10 में से 1 क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा, क्या मिलेगा, 9। फिर ये 100 के करीब है, तो 100 में से 1 माइनस करूंगा, 99। ये 1000 के करीब है, 1000 में से 1 माइनस करूंगा तो 1000 माइनस 1 999 हो जाएगा, ठीक है। ये 10,000 के करीब है, तो इतना सारा मैं नहीं लिख रहा, 3 काफी है। ये चला जाएगा कहाँ तक, एन टर्म्स तक। पहुंच गया एन टर्म्स तक। अब क्या करेंगे, यहाँ करली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। एन टर्म्स तक पहुंच गए, वही वाली बात कि दो दो सीरीज हैं, एक 10 वाली है, 10 वाली पूरी प्लस में है, 100 1000 1000, और ये बढ़ते गए आगे, हम कहाँ तक, एन टर्म्स तक पहुंच गए। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद आप 1 को देखें, अब सारे 1 1 है, और 1 1 सारे माइनस में, तो मैं फिर क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा, और ब्रैकेट में सारे 1 आ जाएंगे, 1 1 1, और ये भी कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक ये भी पहुंच जाएगा। अब याद होगी आपको बात वो वाली जो मैंने अभी बताई थी आपको, कि जितने टाइम्स 1 को प्लस करेंगे उतने ही आंसर आएगा। 10 100 1000, चलते चलते एन तक पहुंचे, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सीधी सी बात। अब बस इसे देखना है क्या ये जीपी है या नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लें, यहां तक ऊपर से मिटाएंगे हम, उसके बाद हम चेक करते हैं जीपी है भी या नहीं, ठीक है। चल
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ इसे, फिर हम चेक करेंगे जीपी को। ये मिटा दिया मैंने, 7/9 भी है, बाकी सब कुछ है, ये मिटा दिया मैंने। ठीक है, कुछ रह जाता है तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, बस इतनी चीज़ की ज़रूरत थी मुझे। अब पहले हम चेक करते हैं क्या ये जीपी है या नहीं। ठीक है, आपने भी कर लिया अपने कैलकुलेटर में 100 डिवाइडेड बाय 10, क्या आंसर आएगा 10। ठीक है, फिर 1000, आपको देख कर ही नज़र आ रहा होगा कि सेम है, 1000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि सेकेंड टर्म, क्या आंसर आएगा 10। ठीक है, बिल्कुल सही काम जा रहा है हमारा, वैसे ही जैसा जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यानी कि जीपी बन गई है। कॉमन रेशो इज 10। ठीक है, कॉमन रेशो क्या है 10 है, मतलब आर 1 से ग्रेटर है, मतलब फॉर्मूला लगेगा ग्रेटर देन 1 वाला। ठीक है, तो लगाएंगे हम, कोई इशू नहीं है। SN इस तरफ से चल रहा है, 7/9 है, इस वाले ब्रैकेट में फॉर्मूला लगेगा, यानी कि A अब ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा -1/R-1। ठीक है, और उसके साथ n माइनस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -n। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है। 7/9 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A इज फर्स्ट टर्म इज 10। ठीक है, R की पावर n, R इज 10n, -1/9 माइनस n। ठीक है, 9 क्यों, यहाँ 1 था ना, R इज 10 -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7/9 10, अब देखिए 10 -1 करूंगा 9 हो जाएगा, तो इसको मैं अलग से रख देता हूँ, और 10n-1 ये मजीद सॉल्व होने के काबिल नहीं है, यहाँ आ गया n, ये आ गया आपका SN, यानी कि आंसर इजीएस्ट। ठीक है, कितनी आसानी से सॉल्व हुआ, बस हमें काम करना था तो किस पे, जीपी पे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। चलें बच्चों, अब हम हैं इसी के पार्ट नंबर 6 पर, जो कि पॉइंट में आ गया। ठीक है, पॉइंट में आए, किसी में भी आए, सवाल का मकसद सेम है, जैसे 0.99 सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी अगर कोई और नंबर आता है तो उसमें हमें 99 बनाना है। ठीक है, और 99 बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, वही तरीका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, बस ये 0 पॉइंट में है, सवाल को देखकर आप समझ जाएंगे कि ये जीपी नहीं है, और दिख भी रहा है क्योंकि अभी तक हम 2 सवाल सॉल्व कर भी चुके हैं इस जैसा, तो ये जीपी नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, प्लस n टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं n टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब कि हमें पता है कि ये जीपी नहीं है, तो हम मजीद कैलकुलेटर का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे, क्या करेंगे, इसको 9 वाली टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालना, और वो कॉमन क्या होगा, वो होगा 2। ठीक है, जैसे ही आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, फिर ये हो जाएगा 0.11, आप अपने कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, ये 0.111 हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, पहुंच गए हम यहाँ तक। अब क्या करना है मुझे, वही काम के इसको 9 बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, तो डिवाइड वाला बाहर, मल्टीप्लाई वाला जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.9 हो जाएगा, 0.11 से कराएंगे तो 0.99 हो जाएगा, 0.111 से कराएंगे 0.999 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, n टर्म्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब ये जीपी बनाने की कंडीशन तक हम पहुंच चुके हैं, 2/9 इज जस्ट 2/9, सेम सवाल हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर किसके जैसा, 4 के जैसा। ठीक है, करेंगे हम सॉल्व, इसको भी कैसे किया था हमने, 1 - 0.1 प्लस 1 - 0.01, जितने डिजिट हैं उतने 0 पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ाते जाएं, और सबसे लास्ट में 1 रखना है। ठीक है, फिर से 1 माइनस 0 पॉइंट, कितने डिजिट हैं, 3 है, तो 1 2 0 लगाया और तीसरे पे रख दिया 1, इस तरीके से करना है आपने। ये गए हम कहाँ तक, n टर्म्स तक। ठीक है, आ गए हम यहाँ तक। अब क्योंकि जीपी बनने के काबिल हो चुका है, तो बनाएंगे हम जीपी, 2/9 इज जस्ट 2/9। ठीक है,
वन वन अलग करेंगे, सारे वन प्लस में हैं, सारे वन मैंने निकाल लिए और ये गए हम एन टर्म्स तक। इसको मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में। अब देखें सारे 0.1 वाले माइनस में, तो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला। 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001, ये करते करते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, एन टर्म्स तक पहुँचेंगे। आगे मुझे लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो इसको मैंने यहीं पर बंद कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे, ये सारे प्लस हो जाएंगे 2/9। ठीक है, प्लस होके क्या बना लेगा, एन बना लेगा, क्योंकि 2 दफा 3 दफा मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होगा, जितने टाइम्स आप 1 को प्लस करेंगे उतना ही आंसर आएगा। एन टाइम्स प्लस करेंगे तो एन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि जीपी है, ऐसी जीपी में सॉल्व भी कर चुका हूं। आर इसका क्या होगा, 0.1 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमने इसी का किया था, आर की वैल्यू होगी 0.1। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इसी का। क्या था फॉर्मूला, ए R1 से लेस है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो उसके लिए आपको एक दफा स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मिटाऊंगा मैं, फिर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं ऊपर से सारी चीजें मिटा देता हूं। ये सब मिटा दिया मैंने, और अभी इसकी ज़रूरत है, वैसे पड़ेगी तो नहीं। 0.1 चलें, छोड़ देते हैं, वैसे भी इतनी कोई जल्दी नहीं है हमें सब कुछ मिटाने की। 2/9 ऐसे ही आ गया, n भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ सारी वैल्यूज़ रखनी है। ये फॉर्मूला इस वाले ब्रैकेट के लिए है। ठीक है, इसको याद रखना है। a रखेंगे इज 0.1, फिर 1 इज 1 माइनस आर भी कितना है 0.1। आर आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट रख दिया। क्यों, क्योंकि मैं एक दफ़ा सॉल्व करा चुका हूँ ये आपको। फिर 1 माइनस 0.1 और ये ब्रैकेट क्लोज। Sn इज Sn 2/9, n ऐसे ही आ गया, माइनस 0.1 को 0.1 ही रखूंगा अभी मैं। 1 माइनस 0.1 कराऊंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 0.9। इसको अलग करने की कोशिश में क्या करना है मुझे, इस डेसिमल को भी ख़त्म करना, और डेसिमल ख़त्म करना मैंने आपको बताया था, नहीं याद तो मैं फिर बता देता हूँ कैसे करते हैं। डेसिमल हटाया, उसके नीचे लगाया 1, और जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दिए। एक डिजिट था, एक 0 लगा दिए, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, 1/10। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट रख दूंगा 1/10। ठीक है, इसकी पावर है n, तो मैंने लगा दी पावर n। ठीक है, अभी 0.1 और 0.9 को आप कैलकुलेटर में जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, n माइनस ये हो जाएगा 10/9, सॉरी 1/9। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर करके आपको दिखा देता हूँ कैसे किया था मैंने। 0.1 को आप डिवाइड कराएंगे किससे, 0.9 से, आपका आंसर आएगा डेसिमल में, यानी पॉइंट्स में आंसर आएगा। कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस किया, ABC प्रेस किया, तो 1/9 लिखा हुआ आ जाएगा। वो किस तरीके से होगा, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब होता है फ्रैक्शन 1/9। तो यहाँ आ जाएगा 1/9 और 1 माइनस, अब इस पावर को सॉल्व करना है। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 1 ही रहता है। 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, n। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे। दिस इज योर आंसर। है ना आसान काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे सवालों पर। चले बच्चों, अब हमें इसके पार्ट नंबर 7 पर सॉल्व करेंगे हम वैसे ही जैसे अभी तक करते आए हैं। Sn इज 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3, और ये चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा ये। ठीक है, वैसे ही करना है। क्या करना है, कॉमन रेशो सेम नहीं होगा, मतलब जीपी नहीं है, जीपी बनाना है। 3 को कॉमन निकालेंगे आप, कॉमन निकालते ही ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल लिया, अब इसको 9 बनाना है। ये तो याद रखना भी पड़ेगा, और ये पक्की चीज़ है कि 9 बनाना है लाजमी। तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले को, डिवाइड वाले को बाहर छोड़ा,
मल्टीप्लाई वाले को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 9 9 9 9 और ये चलते गए, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, n टर्म्स तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, n टर्म्स। क्या होगा, इसको कैंसिल करा देते हैं क्योंकि हो रहा है कैंसिल। ये बचेगा 1/3। यहाँ आएंगे, इसकी ब्रेकिंग करनी है क्योंकि अभी भी ये जीपी नहीं बनी है, अब बनेगी जब हम बनाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट चेंज करते हैं, 9 जस्ट करीब है 10 के, तो 10 - 1 करेंगे 9 मिल जाएगा। 99 करीब है 100 के, 100 - 1 करेंगे 99 हो जाएगा। 999 करीब है किसके, 1000 के, -1 कराएंगे तो 999 मिल जाएगा। और ये चलते चलते हम कहाँ तक पहुँचेंगे, n टर्म्स तक पहुँचेंगे। ठीक है, इजी बिल्कुल। अब क्या होगा, 1/3 इज जस्ट 1/3। यहाँ आएंगे तो देखें 10 वाली वैल्यूज हैं, 10 100 1000 ये सब प्लस में थी, मैंने प्लस में करके निकाल ली बाहर। ठीक है, उसके बाद 1 1 है तो सारे 1 माइनस में, तो माइनस कॉमन निकालूंगा मैं, और 1 + 1 + 1 करते करते n टर्म्स तक पहुंचा दिया जाएगा इसको भी, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कर चुके हैं हम सॉल्व यार। ठीक है, सब एक ही जैसे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या होगा, पहले कॉमन रेशियो डिसाइड कर लें हम। क्या होगा, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आंसर आएगा, 1000 को 100 से करेंगे तो भी 10 आंसर आएगा, मतलब कॉमन रेशियो इज 10। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ग्रेटर देन 1 वाला, यानी कि a बाहर 1 - r⁻n अपॉन ग्रेटर देन 1 है ना, तो उल्टा अप्लाई कर रहा हूं मैं, r⁻n - 1 अपॉन r-1, और फिर हम आ जाएंगे कहाँ पर, इस तरफ, -1 1 1 1 ऐड हो रहा है कितने टाइम्स, n टाइम्स, मतलब n आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें जगह चाहिए तो ऊपर से मिटाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके ले लिएगा, अगर ना लिया हो जिसने भी। ये मैंने मिटा दिया, बस आंसर है अब, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। चल, SN 1/3, A की वैल्यू इज 10, फिर R की वैल्यू भी 10 -1 अपॉन 10 - 1। ठीक है, -n एज इट इज 1/3, 10 10 - 1 करेंगे 9 होगा, इसको अलग कर दिया, 10n - 1 - n, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इतना ही सॉल्व होता है, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हम। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।